कुछ मंगवाते हैं ना, मुझे सर भूख लग रही है। चलो जो मर्जी मंगवा लो। शाशलिक 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 शाशलिक। वेटर ये रहा तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज जरूर रख लेना और एयरपोर्ट पर जो कुछ तुम्हारे पास हो सब डिक्लेयर कर देना। जी मुझे मालूम है, डॉलर उस मुल्क में बहुत बड़ी ताकत है। भाई डॉलर तो हर मुल्क में बहुत ताकत वाला है। सही कह रहे सर आप। ये लो, वैसे आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ मुस्लिम हिस्ट्री के फुटस्टेप्स दरियाफ्त करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यू विल एंजॉय इट। श्योर सर। वहाँ कल्चरल मिनिस्ट्री के लोग तुम्हें रिसीव करेंगे। उसके बाद तुम मतीन साहब से मिल लेना। उनके नंबर्स रख लिए ना तुमने? जी सर, नंबर्स तो मैंने सारे रखे हैं। मतीन साहब तुम्हें या तो अपने ऑफिस में मिलेंगे या फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स में। वो वहाँ के बहुत बड़े टूर ऑपरेटर हैं, तुम्हारे तमाम इंतजाम कर देंगे। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे वकार? बस बिल्कुल ठीक। हाँ तो तुम जा रहे हो वकार? बस अब तो समझो वहाँ के शाशलिक और कबाब मेरी किस्मत में लिखे गए। अरे हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मुझे अरबाब का कांटेक्ट दे देना, मैं वहाँ से मिलूंगा। मगर वो तो तुमसे नहीं मिल सकता, वो आने वाला है। Really? That's great news. Yeah, it is. ओके सर, फिर मैं चलता हूँ। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक वकार। थैंक यू। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अरबाब, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए मैंने दुआ मांगी और देखो पूरी हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी मुराद मांगी जाए वो पूरी हो जाती है क्या? बिल्कुल। नहीं मारिया, हमें मांगना उससे चाहिए जिसने ये दुनिया बनाई है, जो हमारे एक एक सांस का मालिक है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस और फेथ की जरूरत होती है। यहाँ के लोग इस मुजस्समे को वो ताकत समझते हैं जो उनकी हर जरूरत पूरी कर देता है, और ऐसा हो भी जाता है। अभी तुमने शायद देखा होगा कि तुमने ये कहा कि तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे। मारिया, मैं ये जाने और ना जाने के चक्कर में उलझ के रह गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक रोबोट हूँ जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो और अपने बारे में फैसला खुद कर सकते हो। बाबा जान की तरफ से मुसलसल लेटर्स आ रहे हैं कि आ जाओ। अरे पैसों की भी तो अलग परेशानी है ना। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं हूं ना, और मैं तुम्हारी अपनी हूँ, कोई गैर तो नहीं। लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं तुम पर बोझ बनूं। मैंने जीन्स बेचनी शुरू की थी और तुमने वो भी वापस करवा दी। देखो, मोहब्बत में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता। तुम मेहमान हो और मेरा फर्ज है कि तुम्हें लुक आफ्टर करूं। एक तुम ही रह गई हो मेरा एहसास करने वाली। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये जितने पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, कि जब तुम्हारे पास पैसे आए तो मुझे लौटा देना। मारिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। एहसान?
कैसा है साहब? अच्छा सुनो, अब बिल्कुल चुप होके यहाँ मेरा वेट करो, मैंने कुछ मांगना है। इतनी बड़ी फिलॉसफी को शिकस्त नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ये साजिश है आप गरीब लोगों के साथ, और मैं ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा करने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाऊंगा। जब तक मेरे जिस्म में एक भी सांस बाकी है, मैं लड़ूंगा, तन्हा लड़ूंगा। मेरे लहू का एक एक कतरा आप गरीब लोगों के लिए है। मैं इस मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा इस मुल्क के टुकड़े। मैं इस मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा इस मुल्क के टुकड़े। मुराद, मुराद, मुराद तुम्हें फिर दौरा पड़ गया। शेर साहब, तुम्हें कई बार कहा है कि यहां मत आया करो। क्यों आ जाती हो तुम? बल्कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। इनफैक्ट जो किसी नजरिए से जुड़ जाता है उसे शादी नहीं करनी चाहिए। चली जाओ तुम, प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो। चली जाओ, चली जाओ तुम। मेरा बाहर की दुनिया से क्या रिश्ता? जाओ। देखो मुराद, मैं तुम्हारा केस लड़ रही हूँ। मैंने बहुत बड़े वकील से बात की है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम बड़े से बड़ा वकील भी कर लो, बड़ी से बड़ी अदालत पे भी चली जाओ, लेकिन ये लोग मुझे बाहर नहीं आने देंगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकती शेर साहब, मैं जानता हूं। मुझे इसी जेल में मरना है, मैं जानता हूं। तुम ऐसी बातें क्यों सोचते हो? प्लीज प्लीज चली जाओ तुम इन बातों को नहीं समझती शेर साहब। तुम मुझ पे यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चली जाओ तुम, चली जाओ, मुझे तन्हा छोड़ो, चली जाओ तुम।
ये लड़की पाकिस्तानी मालूम होती है। ये एक पाकिस्तानी की बेटी है, इसकी माँ कज़ाक थी। ओह, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मतीन साहब की बेटी बाहर बानू है। ओह, मतीन साहब वो जो टूर ऑपरेटर है? बिल्कुल वो है। बाहर बानू ये वकर है, पाकिस्तान से आए हैं और हमारे मिनिस्ट्री से आते कोई है। भाई मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने सुबह फोन भी किया था, वो ऑफिस पे थे नहीं। बाबा से मिलना कौन सा मुश्किल है, आप बता दें आप कहाँ ठहरे, मैं उन्हें कहूंगी आपको फोन कर लें, मुलाकात हो जाएगी। अरे आप तो बहुत साफ उर्दू बोलती हैं। मेरे बाबा अपनी जुबान का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्होंने मुझे खास तौर पर उर्दू सिखाई है। वेरी गुड। तो क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ? क्यों नहीं, आप चलें, मेरे साथ चलें, लेकिन मैं मेट्रो से जाती हूँ। ये तो और भी अच्छा है, बस मैं आपके साथ ही जाऊंगा। चलें, मैं जरा चेंज कर लूँ। चलें। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, ये पापा ये वकार साहब हैं, इस्लामाबाद से आए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, वकार साहब क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। मुझे इफ्तिखार साहब का फोन आ चुका है। मगर ये कहाँ से मिल गई आपको? ये हमारी एकेडमी में आए थे। हम इनकी रिहर्सल देखने गए थे जी, एकेडमी में। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मतलब है आपने आते ही सैर सपाटे शुरू कर दिए। गुड। तो आप Canada से टैक्स। ओह थैंक यू नताशा। हाँ भाई वकार साहब, ये नताशा है मेरी बेगम, और नताशा ये वकार साहब हैं, आज ही पाकिस्तान से आए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, ज़दाफ़िचे, सदीस्ते। कह रही हैं कि तशरीफ रखें। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा आपको भी। ओके बाबा, अब मैं चलती हूँ। अरे वाकई? अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। ओके आपी, दासदानिया। बस बस। हाँ अच्छा, वो तुम ये देख लियो भाई, नताशा ये डेनमार्क का फ्रेंड्स करो। तो ये टिकटें मेरे टेबल पे क्या करें, जिनकी तैयार हो चुकी उनको भिजवाइए। थैंक यू। वकार साहब वैसे तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गाइड्स हैं, माशाल्लाह मेरी बेटी भी बड़ी अच्छी गाइड है, और इसके अलावा हमारे पैनल में बहुत से खवातीन और मर्द भी गाइड मौजूद हैं। वैसे मतीन साहब, मेरा ख्याल नहीं कि मुझे गाइड की जरूरत पड़ेगी, जुबान का मसला है। हाँ हाँ ये तो है। अच्छा चले, मैं चलता हूँ जी। हाँ जैसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। देखिए किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। मेरा कार्ड मैं आपको देता हूँ, आप ऐसा कीजिए, ये देखिए। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सब मुर्गी ले लो, देसी है। अरे गुले तुम फिर आ गई। अच्छा आज मैं तुमसे मुर्गी जरूर लूंगा, कहो कितने पैसे? सब 100 रुपया। गुलखान। जी डॉक्टर साहब। गुलखान इससे मुर्गी ले लो। साहब मैं मुर्गी ले आया हूँ। बाबा तुम क्या हमेशा बाजार से मुर्गी ले आता, हमसे क्यों नहीं लेता? तुम्हारा इंतजार कौन करे, कभी तुम रोजाना आ जाती हो, कभी कभी महीनों गुजर जाते हैं। और अब जो हम इतनी दूर से मुर्गी लाए वो तुम्हारी मुर्गी नहीं बिकी होगी, इसलिए तुम इधर आ गई हो। अरे कोई बात नहीं गुलखान, कोई बात नहीं, आज इससे मुर्गी ले ही लो। अब तो इधर नहीं आना। वजीरे आजम पाकिस्तान। तुम पढ़ती हो? पढ़ता था। क्या मतलब है तुम्हारा?